Assalamualaikum everyone and welcome back again in this channel Educational Diversity। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इससे पहले हम पढ़ रहे थे रियल नंबर्स के बारे में। हमने रियल नंबर्स से पहले नंबर सिस्टम की तरफ भी देख लिया था और नंबर सिस्टम्स में हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े थे। उसके बाद हमने जब रियल नंबर्स स्टार्ट किया, हमने रियल नंबर्स की भी डेफिनेशन की एंड यहाँ तक कि हमने रियल नंबर्स में इर्रेशनल एंड रैशनल्स को फिर से भी समझा। आज का टॉपिक जो है, सबसे पहले इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर्स चार्ट। अगर आपको गाइज याद होगा तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जब भी हम रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो रियल नंबर्स में हम बहुत सारी कैटेगरीज को इंक्लूड करते हैं। जस्ट लाइक हम रियल नंबर्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं रैशनल नंबर्स को, हम उसमें इंक्लूड करते हैं इर्रेशनल नंबर्स को, हम रियल नंबर्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर देते हैं इंटीजर्स को भी, और हम उसमें लाते हैं होल नंबर्स को भी, यहाँ तक कि नेचुरल नंबर्स को भी हम वहां में उस रियल नंबर की कैटेगरी में लाते हैं। लेकिन एक नंबर सिस्टम जो है जिसको हम रियल नंबर की दुनिया में, रियल नंबर के सिस्टम में नहीं लाते हैं, दैट अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वहां पर हम नहीं लाते हैं। क्यों नहीं लाते हैं, उन सब का भी आपको जवाब मिलेगा 11th क्लास में, जो हम वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को रियल नंबर चार्ट से। तो सबसे पहले आप अगर ध्यान देंगे, सबसे पहले जो हम चीज पढ़ रहे हैं, हमें पता ही है कि हम इस टाइम पर पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स की बात जब हमने की गाइस, तो रियल नंबर्स को मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन वी डिनोट दीज रियल नंबर्स। वी कैन जस्ट सिंपली डिनोट दीज रियल नंबर्स बाय यूजिंग कैपिटल आर, दैट इज द सिंबल फॉर रियल नंबर्स। इज इट क्लियर गाइस? नाउ रियल नंबर्स में जो पार्ट्स आते हैं इसके, स्पेशली दो जो रियल नंबर्स के पार्ट्स आते हैं, रियल नंबर्स के दो मेन पार्ट्स आते हैं, उनको थोड़ा बहुत हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पर। तो रियल नंबर्स के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दैट इज रैशनल एंड इररेशनल स्टेटमेंट। देखिए गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे पहली कैटेगरी में हमने देखा कि हमारे पास इस सिस्टम में रैशनल नंबर्स आते थे। रैशनल नंबर्स, तो देखिए गाइस, मैंने पहले ही इन सारी चीजों को डिफाइन किया हुआ है। अगर किसी को नहीं पता है अबाउट दीज रियल नंबर्स, so she can go to the back topic and he can just remember these terms again there in my playlist. So now I'm just talking about real numbers chart. सो रियल नंबर चार्ट में हमने देखा कि रैशनल नंबर्स की कैटेगरी को हमने अलग किया था, एंड ऑब्वियसली हमने इसमें पढ़ा था और एक कैटेगरी जिसको हमने बताया था इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स, ठीक है गाइस। तो बहुत ही आसान तरीका है समझने का रियल नंबर्स के सिस्टम को। तो मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन इन दोनों का ही रियल नंबर्स बनाता है। नाउ गाइस, जो ये रैशनल नंबर होता है, आप इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा पूरी तरीके से। रैशनल नंबर्स जो होते हैं, ये भी दो दो चीजों से बना हुआ है गाइस। जो ये रैशनल नंबर है, जैसे रियल नंबर दो चीजों से बना है, रैशनल और इररेशनल को ऐड करके रियल नंबर बना है। सेम टू सेम गाइस, जो हमारे पास ये रैशनल नंबर्स होते हैं, ये भी हमारे पास दो चीजों से बने हुए हैं गाइस। तो अब वो दो चीजें कौन सी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इस वीडियो में। तो देखिए गाइस, पहली चीज जो हमारे पास है वो है नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स। ध्यान दीजिएगा गाइस, मैं सारी चीजें आपको अगेन से समझाऊंगा। तो मैं लिख रहा हूं नॉन इंटीजर रैशनल रैशनल नंबर्स। I'm again saying, I'm again repeating कि अगर अभी तक किसी को रियल नंबर्स के बारे में नहीं पता है, तो वो मेरे पिछले वीडियोस को चेक करे, वहां पर नंबर सिस्टम भी दिया हुआ है। अगर वो नंबर सिस्टम से ही बेसिक से स्टार्ट करेगा, देन ही विल बी द किंग लाइक इन मैथमेटिक्स, ठीक है। सो नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर्स आए हमारे पास। इसी तरीके से जो सेकंड कैटेगरी है, दैट सिंपली इंटीजर्स।
तो देखिए गाइस, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं ये दो चीजों से बने होते हैं। एक होता है नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स और दूसरा होता है इंटीजर्स। मैं समझाऊंगा आपको अभी अभी कि किस तरीके से हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर्स इन दो से बने हुए हैं। और जो गाइस हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं वो किसी से भी नहीं बने हुए होते हैं, उनकी दुनिया यहीं पर खत्म होती है, उनका एंड यहीं पर होता है। और अगर अब हम देखेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है जो यहाँ से आ रही है, तो वो इंटीजर्स की कैटेगरी होती है। इंटीजर्स किससे बने हुए हैं गाइस, मैंने ये सारी चीजें डीपली इससे पहले पढ़ाई है, फिर भी मैं आपके लिए ये चार्ट बना लेता हूं ताकि इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टेंथ में आने का मतलब ही है कि बहुत सारी बेसिक नॉलेज यूज करें यहीं पर, यहीं से ही सारा कुछ सीखे ताकि आगे नॉन मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे से जा सके। सो इंटीजर्स जो है वो दो नंबर सिस्टम से बने हैं, दो नंबर से बने हैं, स्पेशली दो सिस्टम से बने हैं। तो एक सिस्टम जो हमारे पास आता है, हम कहते हैं कि इंटीजर्स जो है वो कॉम्बिनेशन है नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स, देखिए गाइस फिर से आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव नंबर्स एंड ये बने हुए होते हैं होल नंबर्स से। तो कभी कभी आप इमेजिन कर लीजिएगा, आपको अच्छा खासा जवाब खुद से ही मिलेगा। होल नंबर्स, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इन दो की कॉम्बिनेशन से ही बन जाता है इंटीजर्स। अब अगर बात करेंगे होल नंबर से, तो मैंने इससे पहले भी बताया है कि जो होल नंबर्स होते हैं वो किसके कॉम्बिनेशन होते थे, अगर शायद आपको याद होगा तो होल नंबर्स जो होते थे वो दो चीजों के कॉम्बिनेशन होते थे। एक तो हम जीरो को ऐड कर देते थे किस कैटेगरी में, नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में। तो गाइस बहुत ही सिंपल आसान तरीका है समझने का। मैं यहाँ पर सिंपली मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा जीरो, एंड हियर आई विल जस्ट सिंपली राइट natural numbers, natural numbers. Guys, this is now about whole numbers. तो फिर से अब अगर किसी को कंफ्यूजन है इस चार्ट को अंडरस्टैंड करने में, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहली वाली बात, जब हम आए इस रियल नंबर की कैटेगरी में, तो गाइस जब भी आप रियल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, इससे पहला वाला जो इंट्रोडक्शन चैप्टर, इंट्रोडक्शन लेसन हुआ है इस पर, रियल नंबर्स पर, किसी को नहीं पता व्हाट्स रियल नंबर्स, उसको वहीं से पता लगेगा कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। किसी को नहीं पता व्हाट आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, पिछले वीडियोस में चेक करें, रैशनल भी निकलेगा, इरेशनल भी निकलेगा। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो दो चीजों से बनते हैं, जैसे कि नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स। जैसे नॉन इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो इंटीजर्स के अलावा होते हैं सिंपली में, और इंटीजर्स वो नंबर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स हमारे पास आते हैं लेकिन फ्रैक्शन में नहीं। फिर इंटीजर्स किन से बने हैं, नेगेटिव नंबर्स से और होल नंबर्स से। और फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास होल है ये जीरो से बने हैं और नेचुरल नंबर। सो दिस इज ऑल अबाउट द रियल नंबर चार्ट। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही काम आ जाएगा लाइफ में, ठीक है। गाइस नाउ हम इस टाइम पर बात कर रहे हैं रैशनल रियल नंबर चार्ट पर। तो रियल नंबर चार्ट हमने देखा कि रियल नंबर चार्ट क्या होता है, और अब हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कि रियल नंबर के ही रिलेटेड है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। सो लेट मी इरेज दिस ऑल। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। इनकी प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। बिफोर वी डील विद रियल नंबर्स we should have the knowledge about the operations related to these real numbers. So let's see the topic, that is properties of real numbers. गाइस जो हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं उनमें से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास चार बेसिक प्रॉपर्टीज आती है। चार बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको उसका एक पाथ दूंगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर हम डील करने जा रहे हैं।
ये प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें से जो पहली प्रॉपर्टी आती है उस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जो सेकंड प्रॉपर्टी पर हम डील करने जा रहे हैं दैट्स समथिंग कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Guys, that's something called as associative property we are dealing with. Associative property. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट में हम देखेंगे और एक प्रॉपर्टी की तरफ जिसका नाम है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज दीज आर, so no need to worry about these properties. Last property is identity property. ठीक है guys, so now let's begin with the first property, that's something called as commutative property, and we will begin with this property. Let's discuss about the commutative property. इससे पहले कि हम किसी भी प्रॉपर्टी की तरफ जाए, हम दिमाग में एक बात को बिठाकर ले जाएंगे कि हम रियल नंबर से डील कर रहे हैं और रियल नंबर की ही प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम रियल नंबर से डील कर रहे हैं, हम जनरल में, इन जनरल में हम कोई भी तीन तीन रियल नंबर्स अपने साथ लेंगे। इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले हम अपने साथ तीन प्रॉपर्टीज को लेंगे, तीन नंबर्स को हम चूज करेंगे, बट इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में ही हम लेके साथ चलेंगे तीन नंबर्स को। फॉर एग्जांपल, मैं एक नंबर को सिलेक्ट करूंगा, एक नंबर उसमें से होगा m, एक नंबर उसमें से जो होगा वो होगा m, जिसको मैं साथ लेकर चलूं। m इज एनी आर्बिट्री नंबर, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन रियल नंबर होगा। सेम टू सेम n लूंगा मैं अपने साथ, और सेम टू सेम मैं r को भी अपने साथ ले जाऊंगा। तो ये तीन नंबर्स जो मेरे पास है, इनके ही मदद से मैं इन सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ूंगा, और हम आगे इनमें एग्जाम्पल्स भी करेंगे जिनसे आपको ये रियल लाइफ से रिलेट करना आ जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो हम सबसे पहली प्रॉपर्टी पर बात करेंगे, दैट्स समथिंग कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो लेट मी इरेज all the other properties except this commutative property. So now this time we are dealing with commutative property. What is the meaning of this commutative property? तो यहाँ पर देखिए गाइस, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये दो चीजों में होती है। एक तो ये एडिशन में भी हम यूज करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर भी यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो, इन तीन नंबर्स में से मैं अपने साथ दो नंबर्स को ले जाऊंगा। मैं कहूंगा इसको चलो m आएगा मेरे साथ और n आएगा मेरे साथ, r को कहूंगा तुम फिलहाल इधर ही रहो, तुम्हारा काम अभी नहीं है, क्या पता तुम्हारा काम बाद में आ जाए किसी और प्रॉपर्टी में। तो मैंने m को कॉल किया, n को कॉल किया, इनको कहा कि चलो आप आ जाओ मेरे साथ। ठीक है, जब m और n मेरे साथ आए, अब मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा हूं। तो याद रखना है आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। अगर हम इस वाले m को हम प्लस करेंगे n, याद रखिएगा, अगर हम m को प्लस करेंगे n, वो बराबर होता है n प्लस m, वो बराबर होता है n प्लस m। यानी कि रिवर्स, अगर आप किसी भी दो रियल नंबर्स को आपस में ऐड करोगे, आप उनका ऑर्डर चेंज करने पर भी वही आंसर सेम पाओगे जो यहाँ पर आपने गेन किया था। सो सिंपली m प्लस n इज इक्वल टू n प्लस m। अब ये कैसे होता है वो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि अभी हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि अगर हम दो नंबर्स को लेंगे, एक m और दूसरा n होगा,
इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे, n को पहले लिखेंगे, m को बाद में, फिर ऐड करेंगे, तो दोनों जगहों पर हमें आंसर सेम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल जल्दी से जल्दी देखते हैं। तो जो एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि जो ये m हमने चूज किया था, वो m जो है वो हमारा m बराबर था, ध्यान दीजिएगा, वो m जो था वो हमारे पास बराबर था 5 के, वेरी सिंपल, वो 5 के था। और जो n हमने लिया था वो मानते हैं वो कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल वो 3 था, तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, क्या करेंगे, m प्लस n। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डू 5 प्लस 3, तो मुझे पता ही है कि मुझे आंसर क्या मिलेगा, 8। ये किस साइड को मैंने यूज किया, इस साइड को, विच इज समथिंग कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ आई विल यूज दिस राइट हैंड साइड, क्या करना है, n प्लस m, व्हाट इज n, 3, so I will just do it here, 3 plus what I have to do now, 3 plus m, what is m, m is 5, so 3 plus 5, so can I say it is equal to again 8, so over LHS is simply equal to RHS। सो यहाँ पर हमारा LHS RHS के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स जो हमने प्रॉपर्टी बोर्ड पर लिखी है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, बट दिस इज फॉर एडिशन, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एडिशन के लिए इस टाइम पर दी गई है, ये एडिशन के लिए होती है। अब आगे देखेंगे हम और एक चीज इसमें, जो हम देखेंगे यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज दिस नाउ। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए यही प्रॉपर्टी। सो ये प्रॉपर्टी कहती है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली मैं फिर से यहीं से दो नंबर्स लेने पड़ेंगे, एक तो m लिया और n लिया। अगर आप m को मल्टीप्लाई करोगे n के साथ, if you will just simply multiply m into n, वो बराबर होता है, अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करोगे दैट इज n into m, ये दोनों आपको बराबर सेम मिल जाएंगे। हम इन्हीं दो नंबर्स पर ही इस एग्जाम्पल को भी ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या आंसर सही आता है या नहीं। इससे पहले किसके लिए देखा, एडिशन के लिए, अब किसके लिए देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो m कितना है 5, इस साइड को चूज करेंगे फिर से, सो 5 m के बदले में 5 इंटू अपना ही, और n के बदले में 3, so I think 5 into 3 is equal to 15, so I got here 15, so यहाँ पर मेरा 15 आया आंसर, वो भी LHS साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरीके से अब मैं राइट हैंड साइड को चूज करूंगा और n into m करूंगा, what is n, that is 3 simply, so I will just do 3 into what is this m, m is here equal to 5, so I will do here 5, I will write here 5 into 3 is 15, again I am getting LHS is equal to RHS, so I can say that this property is satisfied by these numbers। ठीक है, यही होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोथ फॉर एडिशन, एक तो एडिशन के लिए भी दिखाया, और ये किसके लिए था, ये था मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। इज इट क्लियर? तो अभी तक हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की, उस प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, एक तो हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा कि ये दो चीजों के लिए होती है, एक तो एडिशन के लिए भी होती है, और दूसरा ये किसके लिए होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये प्रॉपर्टी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और दो नंबर्स को हमने यहाँ से लिया था, एक m और n। अभी r का काम नहीं आया फिलहाल के लिए, r का काम में भी आगे आने वाली प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। सो आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया होगा, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड जस्ट शेयर दिस वीडियो इफ यू हैव फ्रेंड्स विच आर प्रेजेंटली स्टडीइंग इन 10th क्लास, ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और अगेन जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।